स्वागत है आपका न्यूज 18 JKLH पे। मैं हूं विशाल और मैं हूं आपके साथ प्रिया शर्मा। रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। दिल्ली धमाके के बाद श्रीनगर में मीटिंग जारी है। एलजी मनोज सिन्हा ने आपको बता दें कि हाई लेवल मीटिंग की है और इस मीटिंग में खास तौर से सुरक्षा हालात को लेकर उच्च स्तरीय यह बैठक की जा रही है। दिल्ली धमाके के बाद श्रीनगर में मीटिंग, एलजी मनोज सिन्हा ने किया हाई लेवल मीटिंग। आपको बता दें कि कल रात जो धमाका दिल्ली में लाल किले के पास मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 के पास हुआ था, उसी को लेकर यह हाई लेवल मीटिंग की गई है। एलजी मनोज सिन्हा ने यह हाई लेवल मीटिंग की है। सुरक्षा हालातों को लेकर यह बैठक की जा रही है। लगातार नए खुलासे सुबह से हो रहे हैं। आपको बता दें कि कल रात गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से भी कहा गया था, जैसे ही सुबह का सूरज निकलेगा मैं खुद पहुंचूंगा, खुद हाई लेवल मीटिंग मेरी तरफ से की जाएगी, आला अधिकारियों से बातचीत की जाएगी और सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। और इसी सिलसिले में आगे चुके इस धमाके के तार जम्मू कश्मीर से भी जुड़ रहे हैं। जैसे कि बताया जा रहा है, जिस कार में धमाका हुआ है वो कार आखिरी बार पुलवामा में बेचा गया था, तो इसलिए जम्मू कश्मीर से भी इसका किस तरह से रिश्ता है और वहां पर किस तरह इस नेटवर्क को पनपने का मौका मिला। तो दिल्ली धमाके के बाद श्रीनगर में भी मीटिंग जारी है। एलजी मनोज सिन्हा ने हाई लेवल मीटिंग की है। सुरक्षा हालात को लेकर हाई लेवल बैठक बुलाई गई है, क्योंकि जम्मू कश्मीर इस तरह से काफी हसास हो जाता है और इससे पहले जितने भी आतंकी और भी घटनाएं हुई हैं, चाहे हाल की बैसण वाला मामला हो, उसके बाद अब जब ये मामला सामने आया है, जब दिल्ली में धमाका हुआ है, तो एक तरफ जहां दिल्ली में भी उच्च स्तरीय बैठकों का सिलसिला जारी है, वहीं अब जो जानकारी है उसके मुताबिक ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, तस्वीरों से साफ जाहिर है कि एलजी मनोज सिन्हा ने दिल्ली धमाके के बाद श्रीनगर में मीटिंग ली है और एलजी मनोज सिन्हा ने हाई लेवल मीटिंग की है। सुरक्षा हालात का जायजा लिया है और सुरक्षा की नए सिरे से समीक्षा की है। ऐसे वक्त में जब जीरो टॉलरेंस नीति आतंकवाद के खिलाफ है, विशाल जी, लगातार गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से कहा जा रहा है कि कोई कोताही नहीं बरती जाएगी और दिल्ली में यह धमाका हुआ। सबसे अहम बात थी कि जो खबरें कल सामने आ रही थी, पिछले कुछ दिनों से हम खबरें पढ़ रहे थे कि एक लॉकर में, एक डॉक्टर के लॉकर से AK-47 राइफल बरामद होती है, तो उसके तार सीधे फरीदाबाद हरियाणा से जुड़ते हैं। एक जॉइंट ऑपरेशन जम्मू कश्मीर पुलिस और हरियाणा पुलिस के द्वारा चलाया गया और वहां फरीदाबाद के उस गांव में वो तस्वीरें हम भूले नहीं है जो कल हमने अपने दर्शकों को दिखाई थी कि किस तरीके से उस कमरे में 2900 किलो वो जो सामग्री, विस्फोटक सामग्री मिली है, उसके बाद से कल जैसे ही वो डॉक्टर पकड़े गए, उसके तुरंत बाद शाम में लगभग 7 बजे दिल्ली के पास धमाका होता है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मुदस्सिर कादरी हमारे साथ मौजूद हैं। मुदस्सिर, सुबह से अलग अलग खुलासे हो रहे हैं, फिलहाल क्या नई अपडेट आपके सामने है? बिल्कुल, जिस तरह से आपने कहा कि जो डेवलपमेंट्स हुई है दिल्ली बम ब्लास्ट के बाद और जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें कहीं ना कहीं शिद्दत लाई गई है और पूरे मुल्क में इस वक्त जो रेड अलर्ट है, हाई अलर्ट है, वो जारी कर दिया गया है। तो उसी तनाजुर में यहाँ पर जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने एक उच्च स्तर की जो सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग है वो तलब की है और इस सिलसिले में जो जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल डायरेक्टर जनरल और IGP वो भी देखे जा सकते हैं तस्वीरों में और साथ ही साथ जो CRPF या फिर आर्मी की अगर हम बात करेंगे तो उच्च अधिकारी सेना के भी और दीगर पैरामिलिट्री फोर्सेस के इस मीटिंग में मौजूद रहे। और सोर्सेज के हवाले से यह बताया जा रहा है कि थ्रेड बेस्ड डिस्कशंस हुए, जो सिक्योरिटी रिव्यू है और ये भी जो है जानकारी ली गई कि कहां तक इन्वेस्टिगेशंस पहुंची है। अगर दिल्ली बम ब्लास्ट से रिलेटेड कोई भी इन्वेस्टिगेशन है या कोई भी तार जो है जिसको तलाश करने की कोशिशें हैं, तो उसमें इन्वेस्टिगेशन में सूरत लाई गई है और इन्वेस्टिगेशन कहां तक पहुंची है इस हवाले से भी तबादला ख्याल हुआ है और क्लियर कट डायरेक्शन दे दी गई है कि जो इस तरह की कार्रवाइयों में मुलव्वस अफराद है उनको किसी भी तरीके से बख्शा न जाए और हर जाविये से यानी कि हर एंगल से इस तहकीकात में जो है पूरी तरह से जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ दीगर जो पैरामिलिट्री फोर्सेज है या दीगर सिक्योरिटी एजेंसीज है वो जुट जाए। और साथ ही साथ आपने देखा कि जिस तरह से आज दिन भर जो काफी डेवलपमेंट्स हुई जम्मू कश्मीर में भी और जिस तरह से कुछ दिन पहले जो एक राइफल बरामद की गई थी डॉक्टर अदील के निजी लॉकर से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग में, तो उसके तनाजुर में आज जो है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग ने
एक सर्कुलर जारी कर दिया है डॉक्टर्स के लिए, मुलाजमीन के लिए या फिर स्टूडेंट्स जो है मेडिकल कॉलेजेस में उनके लिए कि जल्द से जल्द जो लॉकर्स है वो आइडेंटिफाई किए जाए और जो किसी का भी लॉकर है तो वो उसको ऑन करे, और जो भी वहां पे अनआइडेंटिफाइड लॉकर्स है तो उनको सिक्योरिटी रिव्यू के लिए भेजा जाएगा या वहां से हटा दिया जाएगा, और जो वहां पे लॉकर्स है या निजी सामान है उसको जल्द से जल्द ऑन करने की हिदायत दे दी गई है। और दूसरी जानिब जो ग्रैंड मुफ्ती है, मुफ्ती आजम जम्मू कश्मीर के मुफ्ती नासरुल इस्लाम, तो उन्होंने भी कंडेम किया है दिल्ली बम ब्लास्ट को और कहा है कि ये कहीं ना कहीं इंसानियत सोज हरकत की गई है जिससे काफी जो इनोसेंट लाइव्स है वो जाने जो है वो तल्फ हुई है और इसको किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और ये भी कहा है कि जम्मू कश्मीर के अवाम जो है इसके खिलाफ जो है वो खड़े हो जाए। ये ग्रैंड मुफ्ती नासरुल इस्लाम का बयान है। तो कुल मिलाकर जो है काफी जो रंजीदगी या दिल रंजीदा हो गए हैं और काफी जो है नाराजगी का भी इजहार किया जा रहा है, जो मुख्तलिफ अब जो है बयानात सामने आ रहे हैं मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स की जानिब से। और ओवरऑल जो सिक्योरिटी सिनेरियो बना हुआ है तो उसके चलते सर्च ऑपरेशन जो है वो जारी है और ये कोशिश की जा रही है खास तौर पर पुलवामा बेल्ट में कि जहां तक ये तार जुड़े हैं उन तारों को पूरी तरह से निकाला जाए। और जिस तरह से आपने देखा कि आज दिन में कितनी डेवलपमेंट्स हुई, डॉक्टर उमर के जो रिश्तेदार हैं उनको भी कस्टडी में लिया गया और मजीद जो नाम सामने आ रहे हैं तो उनके जो अहले खाना है या रिश्तेदार है तो उनको डिटेन कर दिया गया है फिलहाल क्वेश्चनिंग के लिए। और ये कोशिश की जा रही है कि पूरी तरह से खुलासा जो है वो हो जाए। जो मीटिंग की सदारत की है इसमें कौन कौन से बड़े एहलकार शामिल है? क्या इस मीटिंग में सेना के भी एहलकार शामिल है, सेना के अफसरान भी शामिल हैं? और क्या ये मीटिंग मुकम्मल हो चुकी है? इस मीटिंग के बाद कोई ब्रीफिंग भी होगी? बिल्कुल, ये मीटिंग जो है ये मुकम्मल हो चुकी है और जिस तरह से हमने कहा कि ये जो डेवलपमेंट्स हुई है और जिस तरह से ओवरऑल जो एंटी टेरर लॉज के तनाजुर में जो मुख्तलिफ दफात के तहत केस जो है दर्ज किया गया है दिल्ली बम ब्लास्ट से रिलेटेड, तो उसी तनाजुर के सिलसिले में ये मीटिंग जो है काफ़ी अहमियत की हामिल मानी जा रही है और हंगामी मीटिंग हम कह सकते हैं LG मनोज सिन्हा ने तलब की। और जहां तक अफसरान का ताल्लुक है, जिस तरह से हमने कहा कि जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल DG सईद जावेद मुजतबा गिलानी और जो IGP VK बिरदी है तो उन्होंने इस मीटिंग में जो है शमूलियत इख्तियार की। और साथ ही साथ अगर आर्मी या फिर CRPF या दीगर जो इंटेलिजेंस एजेंसीज की हम बात करेंगे तो ये बताया जा रहा है कि आला अफसरान जो मुख्तलिफ सिक्योरिटी एजेंसीज है तो उन्होंने भी इसमें शिरकत की। और जहां तक टेरर फ्री या फिर जो जीरो टॉलरेंस इस हवाले से अपनाने की बात है तो लगातार LG या फिर जो गृह मंत्रालय की तरफ से हिदायत मिलती रही है सिक्योरिटी फोर्सेज को, खास तौर पर जम्मू कश्मीर पुलिस को, कि इसमें कोई भी जो है कॉम्प्रोमाइज ना किया जाए। और जहां पर नेशनल सिक्योरिटी का मसला हो, अब जहां तक दिल्ली बम ब्लास्ट जैसे वाकयात का मसला है तो ऐसे में यकीनी तौर पर फ्री हैंड दिया गया है जम्मू कश्मीर पुलिस को और दीगर सिक्योरिटी एजेंसीज को कि वो जल्द से जल्द इस केस को लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचाए और जो भी तार जम्मू कश्मीर से जुड़े हैं दिल्ली बम ब्लास्ट के उन तारों को जल्द से जल्द मंजर आम पर लाया जाए और अगर कोई शख्स मजीद इसमें मुलव्वस है तो उनको कैफर किरदार तक जल्द से जल्द पहुंचाया जाए। काफी अहम है मुदस्सिर। देखिए जिस तरीके से कल रात में धमाका हुआ था उसके बाद वो हादसा जो पुलवामा में 14 फरवरी को हुआ था उसे कोई भूला नहीं है और ऐसा ही ये हादसा पेश आया है। इसके बाद में पूरा देश अलर्ट पर है। जिस तरीके से ये मीटिंग हुई है, क्या ये भी कुछ निकलकर सामने आया है कि आगे रणनीति क्या रहने वाली है? हाँ, सही बात है। अगर रणनीति की बात करेंगे तो एक जॉइंट जो है साइनर्जी अपनाई गई है और एक जॉइंट स्ट्रेटजी के तहत ही जो फोर्सेस है जम्मू कश्मीर पुलिस है तो वो फिलहाल चल रहे हैं और कोऑर्डिनेटेड एफर्ट के तहत ही इस केस को जो है वो सुलझाने की कोशिश की जा रही है। और यकीनी तौर पर यहाँ भी इसी तरह की हिदायत जो है वो दी गई होंगी फोर्सेज को और जो टॉप लेवल सिक्रेसी है वो भी मेंटेन रखने की जरूरत है। और जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन की बात है तो अभी तक पुलिस या फिर जो दीगर सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो ये नहीं चाहेंगी कि पूरी तरह से खुलासा हो, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन जो है वो हैम्पर होने का जो है खदशा हमेशा जताया जा रहा है। इसलिए जो टॉप लेवल सिक्रेसी है वो भी मेंटेन रखने की इसमें काफी जरूरत है। लेकिन जहां तक जो कार्रवाई का ताल्लुक है तो कार्रवाई हम देख रहे हैं कि लगातार कार्रवाई जारी है और टेरर फ्री जम्मू कश्मीर का जो नारा है जो LG मनोज सिन्हा लगातार देते हैं और जो लगातार प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अपने भाषण में कहते रहे या होम मिनिस्टर कहते रहे, तो उस सिलसिले में जो है पुलिस या फिर दीगर सिक्योरिटी एजेंसीज को एक फ्री हैंड जरूर दिया गया है। और आज भी उसी सिलसिले के तहत यह कहा गया है, हिदायत दी गई है कि एक फ्री हैंड फोर्सेस को दिया जाए ताकि जल्द से जल्द किसी कंक्लूजन पे, किसी नतीजे पे पहुंचा जाए और जल्द से जल्द इस केस को जो है मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाए। मुदस्सिर, एक सवाल यहां पर करना चाहूंगा। कल जब देर शाम ब्लास्ट हुआ था दिल्ली में,
लाल किले के पास, तो ऐसी खबरें भी थी कि जम्मू कश्मीर से भी पुलिस की कोई टीम वहां पहुंचने वाली है। क्या आपकी जानकारी में ये है कि कोई जम्मू कश्मीर पुलिस की टीम दिल्ली पहुंची है, और क्या इसमें कुछ मजीद जानकारी जुड़ी है या उसमें कुछ और इंडिकेशंस आए हैं? बेशक बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनको यहाँ पर अभी चर्चा में लाया नहीं जा सकता, लेकिन अगर कोई टीम गई हो तो इस बारे में बताएं। देखिए, जाहिर सी बात है, जिस तरह से पहले ही हमने कहा कि कल जिस तरह से प्रेस रिलीज आया था पुलिस का सामने कि एक जो ट्रांसनेशनल मॉड्यूल जो है जैश मोहम्मद और जो अंसार गज़वतुल हिंद जो कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस थे, उनका जो है वो बस्ट किया गया, और जिसके चलते जो है फिर हरियाणा में भी एक बारीक खेप जो है हथियारों की बरामद की गई थी, और यकीनी तौर पर फिर उसके बाद रेड अलर्ट जो है पूरे देश में हुआ, और जो तार थे वो जम्मू कश्मीर से ही जुड़े थे, और जम्मू कश्मीर की जो टीम है, पुलिस की टीम है या इंटेलिजेंस टीम है, वो ऑलरेडी हरियाणा में मौजूद थी, यूपी में मौजूद थी। और जाहिर सी बात है, जब ये इस केस के तार जो है वो जम्मू कश्मीर से जुड़ने के खदशात जो है एप्रीहेंशन जो है वो जाहिर किए जा रहे हैं, तो यकीनी तौर पर जम्मू कश्मीर पुलिस की टीम या फिर यहाँ के इंटेलिजेंस की टीम जो है वो यकीनी तौर पर वहां पर पहुंच गई होगी। और न सिर्फ जम्मू कश्मीर पुलिस की टीम बल्कि ओवरऑल अगर जो मुल्क की सिक्योरिटी एजेंसीज की हम बात करेंगे तो वो वहां पर मौजूद है, चाहे एनआईए है चाहे बाकी टीम्स हैं, तो वो वहां पर मौजूद है। अगर हर एंगल से इस केस को जो है जांचने की जरूरत है। मुदस्सिर, ये आज खास तौर से जम्मू कश्मीर में अगर हम बात करें तो किस हद तक आप देख रहे हैं कि अलर्ट है? एक तो ये मामला दिल्ली धमाके से जुड़ा मामला, दूसरा ये कि जम्मू कश्मीर में आज 2 बाई इलेक्शंस भी हो रहे हैं, नगरोटा में और बडगाम में। तो तमाम चीजों को मिलाकर देखें तो सुरक्षा के जो मापदंड या जो हम कह सकते हैं कि लेवल ऑफ सिक्योरिटी है, उसे आप किस हद तक मजबूत देख पा रहे हैं? देखिए, ये बड़ा एक अहम सवाल है। वो चैलेंज भी काफी था सिक्योरिटी फोर्सेस के सामने, जिस तरह से साथ ही साथ एक तो दिल्ली बम ब्लास्ट और उससे पहले जिस तरह की डेवलपमेंट्स होती है, एक भारी खेप हथियारों की बरामद होती है, एक्सप्लोजिव बरामद होते हैं, और उसके बाद दूसरे दिन ही इलेक्शन का मुनक्कद यहाँ पे होना, बाई इलेक्शंस, और 2 अहम कंस्टिट्यूएंसीज में, एक जम्मू डिवीजन की नगरोटा और कश्मीर डिवीजन के बडगाम इलाके में। और यकीनी तौर पर एक बड़ा चैलेंज था कि कहीं ना कहीं जो है ये भी साजिश की जा सकती थी कि इन इलेक्शंस को डिवेट किया जाए, हैम्पर किया जाए, हर्ड लाई जाए, लेकिन उसमें जो है पूरी तरह से सक्षम थी सुरक्षा बल या जम्मू कश्मीर पुलिस की अगर हम बात करेंगे या दीगर पैरामिलिट्री फोर्सेस, तो पहले ही वो तैयारियां जो थी वो रखी गई थी, और जो तमाम अरेंजमेंट्स थे वो इन प्लेस रखे गए थे। और जिस तरह से हमारी बात भी हुई जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर बडगाम में डॉक्टर बिलाल मोहिद्दीन, तो उन्होंने कहा कि एक साइनर्जी जो है वो डेवलप की गई है, एक सिनर्जी के तहत जो कोऑर्डिनेटेड एफर्ट के तहत ही जो सिक्योरिटी है पूरी दी जा रही है वोटर्स को, वोटिंग अमले को, ताकि पुरअमन और शफाफ पोलिंग जो है वो यहाँ पर मुनक्कद हो जाए बडगाम और साथ ही साथ नगरोटा में भी इसी तरह के जो है इकदाम उठाए गए थे। और जिस तरह से अब रहा सवाल जो एंटी टेरर ऑपरेशंस, और ये भी एक बड़ा चैलेंज था, एक जानिब से इलेक्शंस और दूसरी जानिब से एंटी टेरर ऑपरेशंस जो लगातार चलाए जा रहे हैं। हमने देखा कि पुलवामा जो कि साउथ कश्मीर में है, साथ ही साथ अनंतनाग जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे की अगर हम बात करेंगे, या कुछ दिन कबल गांधरबल में हमने देखा कि मैसिव एक सर्च ऑपरेशन चलाया गया, और बैक टू बैक 59 लोकेशंस पे जो है वहां पे रेड्स डाली गई, और जिसके चलते जो है सुरक्षा बल या फिर जम्मू कश्मीर पुलिस की प्रशंसा करनी पड़ेगी कि एंटी टेरर ऑपरेशंस के साथ साथ सर्च ऑपरेशंस के साथ साथ ये जो है कामयाबी हासिल की गई कि एक पुरअमन और शफाफ माहौल और शफाफ तरीके से जो बाइपोल्स है उसका इनेकाद अमल में लाया गया। और कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि ये जो चैलेंज था, ये जो हदफ था सिक्योरिटी फोर्स के सामने, तो कहीं ना कहीं इसको पूरा करने में जो सिक्योरिटी फोर्सेस है, जम्मू कश्मीर पुलिस है, उन्होंने अपनी अहलियत जो है वो साबित की है। जाहिर तौर पर दिख रहा है किस तरीके से उनकी तरफ से अहम भूमिका निभाई गई है मुदस्सिर। और सवाल अभी भी तमाम है कि सोची समझी साजिश है या कोई साजिशन ये चीज की गई है, क्योंकि तार लगातार पूरे देश में हाई अलर्ट है। और हरियाणा की बात करें, जम्मू कश्मीर की बात करें, सभी धार्मिक स्थल, पूरे देश की यही हालत है। और ऐसे में चुनावों के मद्देनजर, क्योंकि एक तरफ बिहार में भी चुनाव है और यहां पर भी, खैर आपने जो जानकारी दी उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।